अशोक चौधरी की एक सभा में जनता गुस्सा जाती है और उनको हूटिंग करना शुरू करती है। ऐसे ही मंगल पांडे अटल पथ पे जो है बाल बाल बसते हैं और जान बचा के अपना काफिला लेके भागते हैं। तो उधर नवादा की अगर बात की जाए तो वहां पे श्रवण कुमार को ग्रामवासी लाठी डंडों के साथ घेर लेते हैं और ये सब कुछ बता रहा है कि एनडीए को लेके बिहार के जनमानस में काफी नाराजगी है और इस नाराजगी का सामना एनडीए के नेता और मंत्री लोग कर भी रहे हैं। ये सब कुछ बता रहा है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से एनडीए के नेताओं का विरोध हो रहा है वो ठीक नहीं है और इसका असर विधानसभा चुनाव पे भी दिखेगा। पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से इन लोगों का विरोध हुआ, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एनडीए का अचानक से विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नेता तो नेता, मंत्री जी लोगों को भी जनता सबक सिखाने के लिए निकल पड़ती है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि लगातार देखने को मिला। एक एक दिन के बाद जो है एक नया मसला देखने को मिला और ये मसला बता रहा है कि भाई साहब एनडीए को लेके बिहार की जनता में खासा नाराजगी है। बिहार की जनता अब एनडीए सरकार से शायद ऊब गई है, तभी जाके वो इस तरीके से जो है वो काम कर रही है जहां पे मंत्री लोगों को भी एकदम से जनता चहेट दे रही है, भगा दे रही है और कह रही है कि आपकी आवश्यकता नहीं है और मंत्री जी लोग जान बचा के भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बता दूं, पहला इंसिडेंट यहीं से शुरू करते हैं। कल श्रवण कुमार नवादा गए थे और नवादा में जो वो वहां पे भाषण वाषण दे रहे थे, उसके बाद जो भी मामला था इनसे मुआवजा मांगा गया। मुआवजा के ऊपर श्रवण कुमार का कहना था कि भाई ये अभी प्रक्रियाधीन बात है, प्रक्रिया में लाएंगे और उसके बाद सब कुछ जो है वो होगा। और फिर बहसा बहसी इतना ज्यादा बढ़ गया कि ग्रामीणों ने एकदम से हथियार हाथ में उठा लिया, लाठी डंडों के साथ इनके गार्ड को पीटा और 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा यहां पे श्रवण कुमार को और तब जाके वो गाड़ी में बैठे और सुरक्षित जो है वो पटना वापस आए हैं। मतलब बड़ा मुश्किल था, बाल बाल बचे थे श्रवण कुमार। तो यहीं पे आप देख सकते हैं। दूसरा ये कि किस तरीके से यहां पे जो है वो जाम लगा था अटल पथ पे। दरअसल जो मामला हुआ था वहां पे परिजन नाराज थे, जो उनके बच्चों के साथ हुआ था, दीपक और लक्ष्मी के साथ हुआ था। इसको लेके जो है वो तमाम लोग बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे और वहीं से मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका काफिला गुजरता है और उसके बाद एकदम से इनको लगता है कि भाई हम वीआईपी हैं, हम आसानी से निकल जाएंगे, वीआईपी बनने का कोशिश भी करते हैं। जिसके बाद जनता बौखला जाती है और इनके गाड़ी पे, इनके काफिले पे जो है वो ईंट पत्थर डंडा पीटना शुरू करती है और एकदम फुल स्पीड में कार करके जो है वहां से मंगल पांडे भागते हुए नजर आते हैं। मंगल पांडे का काफिला भागते हुए नजर आता है और कुछ इस तरीके से विरोध का सामना मंगल पांडे को करना पड़ता है। अब तीसरे नेता के ऊपर आते हैं। ये इन दिनों खासा चर्चा में है, कभी भाजपा के नेता से विवाद को लेके तो कभी खुद ही ऐसा बयान दे देते हैं जिसके घेरे में सरकार खड़ी हो जाती है। दरअसल दरभंगा की बात है जहां पे अपने बेटी शांभवी चौधरी के साथ एक मंच साझा कर रहे होते हैं अशोक चौधरी और इसी दौरान वहां पे जनता पहुंचती है और इनसे कहती है कि भाई हमारे यहां सड़क नहीं है, उसकी व्यवस्था करवाई जाए और इसके ऊपर बहस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इस तरीके से जनता विरोध में उतर जाती है कि अशोक चौधरी को यह कहना पड़ जाता है कि आप मुझे वोट मत दीजिए। अब वोट ना दीजिए वाला बयान देके और बुरा फंस जाते हैं अशोक चौधरी और तमाम जगह पे चर्चा होने लगती है कि भाई साहब अब अहंकार एनडीए के नेताओं का इतना बढ़ गया है, इसी का परिणाम है कि जनता इनको हर जगह सबक सिखा रही है। अब इस बात को लेकर हर जगह चर्चा भी हो रहा है कि क्या एनडीए का बिहार में जो है वो अहंकार बढ़ गया और अहंकार ही है जिसको लेके अब जनता पूर्णतः विरोध पे उतर रही है, सड़क पे उतर रही है और अगर मंत्री जी का भी काफिला दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया जा रहा है जनता और पब्लिक के द्वारा। एकदम से बाल बाल बसते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम खबरें सामने आ रही है और ये खबरें जो है वो एनडीए की मुश्किल बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा विचार कीजिए, मंत्री जी लोग दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, लाठी डंडे से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में मंत्री जी का इतना विरोध हो जाना, प्रशासन इसको रोक नहीं पा रही है, तो बहुत सारे फेलियर्स सामने आ रहे हैं और ये फेलियर्स बता रहे हैं कि भाई
अगर अभी से एनडीए नहीं चेता तो विधानसभा चुनाव में जनता एकदम से अगेंस्ट खड़ा हो सकती है और इस तरीके का माहौल और मोमेंटम बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में एनडीए किस तरीके से निपटेगी, क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है, क्या वो लोग जो सत्ता पे लगातार बैठे हुए हैं उनको हटाने की जरूरत है, एक विधायक 4 बार से विधायक है तो वही विधायक रहेगा, उसको छोड़ के पार्टी किसी और को टिकट नहीं देगी, तमाम तरीके की बातें आ रही है सामने कि भाई अब जनता ऊब गई है, जनता नीतीश सरकार से ऊब गई है, इनके कामकाज से ऊब गई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बेहतर काम नहीं किया, बल्कि ऐसा है कि 20 साल से एक ही तर्ज पे काम हुआ है और जब तक अप्रोच नहीं बदलेगा तब तक जनता को लगता है कि अब बिहार इससे बेहतर नहीं हो सकता। ये एक कारण हो सकता है। और एक और बात सामने आ रहा है और वो ये है कि मंत्रियों को लेके जिस तरीके से एक माहौल बना कि भाई साहब मंत्री जी लोग, जैसे स्वास्थ्य अगर विभाग को देखा जाए तो मंगल पांडे हर बार फंस जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का माहौल बनता है। अगर यहीं पे बात किया जाए अशोक चौधरी का, तो अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता कहा जाता है, बेटी जो है वो अपना वो चिराग पासवान की पार्टी में, ये खुद जेडीयू में, इनके पिता कांग्रेस में, इनके दामाद जो है वो भाजपा में। तो इन तमाम बातों को सोच के लोग कहता है कि भाई लोग ये तो अपना ही फायदा देख रहे हैं, क्या परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। और इस वजह से इन लोगों का विरोध भी अब पुरजोर तरीके से हो रहा है। हालांकि श्रवण कुमार की बात की जाए तो कुछ लोग इनके समर्थन में हैं, कुछ लोग इनके विरोध में हैं, लेकिन जो विरोध नवादा में देखने को मिला, नवादा के एक गांव में देखने को मिला, इससे श्रवण कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती है, एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।